कुरुक्षेत्र के युद्ध में 13वां दिन समाप्त हो चुका था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा पूरी करते हुए जयद्रथ का वध कर दिया था, लेकिन उस दिन की समाप्ति ने युद्ध को और भी उग्र बना दिया। अब बारी थी अगली सबसे बड़ी चुनौती की, आचार्य द्रोण, जो कौरव सेना के सेनापति बन चुके थे। द्रोणाचार्य शस्त्रों के महान झाता और पांडवों के गुरु थे। युद्ध भूमि में उनका बल और रणनीति इतना प्रचंड था कि वह अकेले ही पांडवों की सेना को काटते चले जा रहे थे। उनकी तलवार और बाणों से पांडव पक्ष में भय फैल गया था। कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं पा रहा था। भीम, सत्यकी, द्रुपद सभी एक एक करके पीछे हट गए। राजा द्रुपद, द्रौपदी के पिता और द्रोणाचार्य के शत्रु युद्ध में मारे गए। जब यह समाचार द्रौपदी को मिला, उसका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, क्या यह धर्म है कि एक गुरु जो अब अधर्म के पक्ष में खड़ा है, हमारे अपनों को मार रहा है और हम मौन हैं? युधिष्ठिर मौन रहे, क्योंकि वह जानते थे द्रोणाचार्य को युद्ध में हराना असंभव है जब तक वह स्वयं न चाहें। श्री कृष्ण ने कहा, द्रोण को पराजित करना चाहते हो तो उसके मन को तोड़ो। जब उसका हृदय टूटेगा तभी उसका धनुष नीचे गिरेगा। श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को एक योजना समझाई। उन्होंने कहा, द्रोण को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। योजना के अनुसार भीम ने एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला। फिर उन्होंने युद्ध भूमि में घोषणा कर दी, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य इस समाचार से विचलित हो उठे, लेकिन वे विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने पूछा, सच कहो धर्मराज, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? यह वह क्षण था जब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म और रणनीति के बीच फंस गए। यदि वे सच बोलते तो द्रोणाचार्य युद्ध जारी रखते और पांडवों को हराते। यदि वे झूठ बोलते तो उनका सत्यवादी धर्म छूट जाता। श्री कृष्ण ने संकेत दिया, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का प्रयोग भी धर्म ही कहलाता है। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से बोले, हाथी। लेकिन युद्ध के शोर में हाथी शब्द दब गया। द्रोणाचार्य ने समझा, उनका पुत्र मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य का मन टूट गया। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उस समय धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई थे और जिनका जन्म ही द्रोण के वध के लिए हुआ था, उन्होंने द्रोणाचार्य का सिर काट डाला। सारी सेना सन्न रह गई। यह एक ऐसा क्षण था जहां धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो गई थीं। क्या पांडवों ने अधर्म किया या वह धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक रणनीति थी? श्री कृष्ण बोले, धर्म का पालन तब तक ही है जब तक वह सत्य को जीवित रखे। जब सत्य ही समाप्त होने लगे तो धर्म को युद्ध करना पड़ता है।